अपने अंदर के भाव गुरु महाराज के चरणों में बोलो जयकारा। बोल मेरे सतगुरु महाराज की जय। सत्यम बोधमयम नरुमलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शिरशिशुप्रमुक्तं शतांधुरेशोभितं मुक्तामाल्यभूषितं च कीर्तिं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहं श्री सद्गुरुं नौम्यहं। बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भवसागर से पार, भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न मन ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंदनीय प्रातः समनीय अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम। नंगली निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम। और बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम। हमारे बीच में आप सभी विज्ञ हैं सापुर से महात्मा जी जिनको आपने श्रवण किया, अभी 2 जीवों को नाम दान देकर आए। कल का परसों का इनका लंबा शेड्यूल है, उसी को चलते हुए मुझे भी मौका मिला कि 2-3 छुट्टियों का फायदा उठाए इनके साथ। तो इन्होंने स्पेशली कल बुलाया कि हम यहाँ आ जाते तो यहाँ से इकट्ठे चलेंगे, आगे का जो प्रोग्राम है। तो आज हालांकि मौसम ज़्यादा खराब होने की वजह से कई बार 100 बार सोचना पड़ा, लेकिन गुरु महाराज ने फिर जब गुरु महाराज जी की कृपा होती है तब जीव कुछ भी कर सकता है। ये प्रैक्टिकल मेरे जीवन में तो काफ़ी आया है, बाकी जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप शायद इस अभ्यास को जानते हैं। तो इनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम है और इनसे यही उम्मीद कि सभी को जगाते रहें, सभी को अपना आशीर्वाद देते हुए जो जीव कल्याण के लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं, इसी तरह गुरु महाराज जी पूरी कृपा बनाए रखें इन पे भी और इनकी कृपा हम सभी पे बनी रहे। हमारे बीच में भाई साहब जो हमारे राजेश जी हैं, इनकी धर्मपत्नी बच्चे जो दिन रात जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। मैंने कभी इनके फेस पे शगुन नहीं देखा, कितना भी इनके लिए परिश्रम करना पड़े, जाना पड़े, जहाँ भी देखा तो गुरु महाराज जी की इस फैमिली में भी काफ़ी कृपा है और इसी तरह बनी रहे। बाकी जितने भी परिवार के सदस्य जहाँ से जो आए हैं और हमारे भाई साहब जो अभी साथ बैठे थे, नाम तो मैं भूल जाता हूँ, जिन्होंने ये जीव लाए तो नामदान के लिए, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। और जय सच्चिदानंद जी, जैसा भी सुना आपने कि घड़ियाँ कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। अब ऐसा है कि अभी जो नए जीव आए हैं उनके लिए तो सत्संग हम ये से शुरू करते हैं, लेकिन मैं बीच का सा रास्ता थोड़ा सा जो समय कम है, अगर गहराइयों में जाना है, मैं बीच का सा रास्ता के जो सांसें हम 24 घंटे में, मतलब दिन और रात में 24,000 सांसें हम लेते हैं। जो भी आपको सांसों का जो पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित पहला कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो अभी जो नए जीव जिन्होंने नामदान लिया है, ये 2.5 अक्षर ही कहते हैं। जब से हम इस संसार में आए हैं,
जब हमने हाथ खड़े किए थे सतपुरुष के दरबार में, काल के पास उसकी जो रोशनी देखकर, उसका जो मजरजा देखकर हमने हाथ खड़े किए थे, वहां से चले। जब से हम आए हैं तब से नाम हमारे साथ है। नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। ये जो 2.5 अक्षर हैं तब से चला हुआ है, जब से हम इस संसार में आए हैं, और हमारे को करोड़ों अरबों साल हो गए आए हुए। आप देख लो कि हम कितने 84 लाख में कितना भ्रमण करते 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 आज यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिल्ला, गुरबाणी में लिखा है कि कोई बिल्ला जीव इस नाम तक पहुंचता है। तो आप सभी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, देखो इतना बड़ा संसार है, पल्ले चढ़ा हुआ है। मैं भी सुना रहा था कि डेली यंग बच्चे 22, 23, 18, 20, 22, 30 से नीचे नीचे डेली 5-4 इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। और हम क्या बैठे हैं कि हमने 60 और 80 साल जीना है, और इसी चक्रव्यूह में फंसकर हम सारे परिवार में और उसी में अपना सारा जीवन, जैसे भी समझाया था जो नए नाम दान लेने वाले के, आपने आज तक जितना खर्चा इस शरीर को किया है, कितना 24,000 एक दिनों रात का, और जितनी उम्र हुई है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कितनी सांसें बेकार में खो दी हैं। और उसका एरियर जो 24,000 सांसों में से 2,500 हमारी सांसें डेली जो गुरु महाराज जी की चरण क्षण में लगनी चाहिए, आप एरियर देखो कि कितना आपका बन चुका है, कितना कर्मों का भार हमारे सिर पे चढ़ गया है और कब उतरेगा। लेकिन फिर भी मैं इनको भाग्यशाली कहता हूं कि इस स्टेज में नाम दान मिलना और इनका प्रयास अगर कंटिन्यू रहेगा तो ये ईयर खत्म हो जाएगा। तुलसी बाबा कहते हैं एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध। अब क्या है कि एक घड़ी होती है 24 मिनट की। मैं इनको थोड़ा सा इसी विषय में कि 12 मिनट की आधी घड़ी और 6 मिनट की उससे आधी घड़ी। अब जब नाम आपने ले लिया, इसको थोड़ा समझना है कि अगर हम कर्मकांड में रहते हुए मालाएं जपते हैं, राम राम, कृष्ण कृष्ण, ओम नमः शिवाय, और बथेरे मंत्र है, पता नहीं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं नामित्रं क्षमामृता, ओम भूर्भुवस्सुवः, कितने कितने बड़े मंत्र है। ओम में अंदरिं क्लीं चामुंडाय विचे, पता नहीं कितने मंत्र है। अगर आप मालाएं करते, मान लो 4 घंटे सवेरे बैठते, 4 घंटे शाम को बैठते हैं, और होंगे बीच में बैठने वाले बहुत से होते हैं जी, क्योंकि यहाँ तो महादेव तो वैसे ही महादेवों का ही नगर है, यहाँ भोले शंकर का ही बोलबाला चारों तरफ दिखता है। लेकिन हमारे जीवन की कुछ स्टेजें होती हैं, जैसे हम पहले कब जाते हैं, प्री नर्सरी में, फिर जाते हैं नर्सरी में, फिर जाते हैं केजी में, फिर आते हैं पहली में, फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो इसकी स्टेजें हैं। ये सब्जेक्ट भी बहुत लंबे हैं। मैं केवल नाम के बारे में, जो एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध, इस विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि एक घड़ी हम 24 आदि 12 और 6 मिनट। अब नाम क्या है, इसके बारे में आपने समझना है कि जब सांस ऊपर को जाती है सो 3.5 करोड़ रोम आपके शरीर में है, जितने भी जीव संसार में हैं, 3.5 करोड़ रोम हर जीव के शरीर में है। जब सांस हम ऊपर को लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ रोम खुल जाते हैं। कहने का मतलब कि राम आप 3.5 करोड़ इतनी मालाओं करने के बाद पूरे जीवन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ एक सांस में 3.5 करोड़ राम आपके, वो आपको क्रेडिट मिल जाता है। 3.5 करोड़ केवल ऊपर ऊपर को जब जाते हैं तो 3.5 करोड़, और जब हम नीचे को छोड़ते हैं 3.5 7 करोड़। ये है 6 सेकंड का प्रोसेस। क्या है? 6 सेकंड। आप जो अभ्यास करते होंगे, 6 नहीं तो 10 लगा लो, पर वैसे 6 में हो जाता है। 6 सेकंड में हम 60 करोड़ का फायदा लेते हैं, जो आपने मालाओं से सारी जिंदगी नहीं लेना है, केवल एक बार नाम इसलिए इसको हाइड्रोजन बम कहा गया है, इसको पारसमणि कहा गया है कि जिसके छूने से ही हमारे अंदर के विकार सारे, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार सारे खत्म हो जाते हैं। मन अपनी जगह स्थिर हो जाता है और वो आपका आगे बढ़ाने की आपकी हेल्प करता है। आप जब अभ्यास करोगे, देखना आप मन के मते में नहीं चलोगे, आप सवेरे खुद उठोगे, मन को पीछे हटा देंगे आप, जब आप अभ्यास करेंगे। और
अब देख लो कि 6 सेकंड में अगर हम 7 करोड़ का फायदा लेते हैं तो 10 में कितने हुए, 70 करोड़, और 1 मिनट में कितने हो जाएंगे। तो 6 मिनट में अगर हम सारा अभ्यास करते हैं नाम का 6 मिनट में, तो हमारे जैसे हम तन मन वचन और कर्म, इससे हम पाप करते हैं डेली। आपसे अनजाने में, कोई आप आंखों से करते हैं, कोई सुनने में करते हैं, कोई बोलने में करते हैं, कोई पाँव के नीचे करते हैं। हम सारा दिन गाड़ियाँ चलाते हैं, सारा कितने जीव मरते हैं हमारे को क्या पता है। और एक जीव आपके एक के बराबर है, जैसे हमारा, जैसे हमें वैसे ही जीव है, वो तो एक ही है, सभी एक है। तो उसके जितने भी पाप हैं 6 मिनट अभ्यास करोगे आप, लेकिन दीक्षित होकर नाम लेकर, तो आपके वो पाप खत्म हो जाएंगे केवल 6 मिनट। 24,000 सांसों में से 6 मिनट। और 12 करोगे तो हमारा एरिया जो हमारा चला हुआ है, जब से हम आए हुए सृष्टि में, तब से संचित कर्मों का ढेर, उसमें से हमारे को प्रारब्ध मिला है जो आप सभी भुगत रहे हैं। जहाँ जहाँ आपने जन्म लिया हुआ है वो प्रारब्ध उसमें से मिला, संचित कर्मों में से, उसका भुगतान करें। उसी तरह हमारे को परिवार मिला है, उसी से हमारे को नौकरी मिली है, उसी से हमारे को सुख सुविधाएं मिली है, वो प्रारब्ध उस संचित कर्मों में से मिला हुआ है। और ये क्रियावान कर्म ऐसे हैं जो हमारी हस्तरेखाओं को भी बदल सकते हैं। जो आपके प्रारब्ध है उसको भी 0 में ला सकते हैं, और संचित कर्मों को भी 0 पे ला सकते हैं। माध्यम केवल एक ही है, वो है नाम। 12 मिनट करेंगे तो आपके संचित कर्मों का जो धीरे धीरे, जैसे एक तिल्ली लगाते हैं ना, कुल्लू में लगाती तो पूरा भस्म कर देती है, उसी तरह अगर हम नाम का अभ्यास करेंगे तो अंदर के जो अंदर हमारे जो कुल्लू बने हुए हैं, अंदर जो विकार भरे हुए, कालख लगी हुई है, 6 महीने आप इस बल्ब को साफ नहीं करेंगे तो काला हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है। उसी तरह अगर हम 24 मिनट करेंगे तो आप इसका एरिया लगा लो। मैंने 6 सेकंड का आपको बताया है कि 7 करोड़, उसका आपके पास गिनती नहीं होगी। इसीलिए जो नाम है, नाम के जरिए ही, यही जरिया इस संसार में है जो हमारे को भव सागर से पार उतार सकता है, और हम अपने निज धाम, अपने घर, ये जो आवागमन का चक्कर भी हो, इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो नए जीव भी जुड़े हैं, उनको इस बात को समझना है कि इसका क्या लाभ है। आज तक हम क्या कर रहे थे, अगर हम पूजा पाठ भी कर रहे थे, वो खाली नहीं जाएगा, उसके पुण्य बनते हैं, पुण्य बनते हैं। जैसे हम कोई भी मंत्र बोलते हैं उसके पुण्य बनते हैं, लेकिन पुण्य क्षीण हो जाते हैं। स्वर्ग तक जा सकते हैं हम, शिव लोक तक जा सकते हैं, माता के लोक तक जा सकते हैं उसके द्वारा, लेकिन आप उससे आगे का रास्ता गुरु के बिना नहीं मिलेगा, नाम के बिना नहीं मिलेगा। पहले पिंड है, देश पिंड, फिर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से आगे जब भ्रमर गुफा जो लास्ट सीढ़ी है इस दोनों से निकलने की, वहां हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरु का होना इस संसार में बहुत जरूरी है, और गुरु के बिना गति नहीं है। तो इसी से हमारा अंतमता सोगता भी बनता है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाई शब्द में ताको काल न खाए। हमने कहाँ पहुंचना है, सुरत समाई शब्द में ताको काल न खाए। जाप पहले क्लास में मैंने बताया, जो आप कर रहे हैं, जो करते आए हम सब, आपने, हम भी इसमें। दूसरी है जपा जाप, जो आपको मिल गया है। तीसरी है अनंत, ये पहली स्टेज भी निकल जाएगी, दूसरी भी, तीसरी भी निकल जाएगी। अनंत, जो अंदर हम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आवाज सुनते हैं अंदर जब आप अभ्यास करेंगे 4 बजे उठ के। उसके बाद जो सुरत, जो आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सुरत समाई शब्द में, शब्द धरती शब्द काश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द पाछे। ये शब्द ही है जो सारा ताना बाना संसार का चला हुआ है। वो नहीं है वो जो बोलते हैं ना भाई, क्या नाम, अपने हरि जी ने उठाई हुई है पृथ्वी, कुछ नहीं है, सब आपको खाने के लिए, कुछ नहीं है। वो केवल शब्द से ही सारा ताना बाना इस संसार का चला हुआ है, और हमने अपनी सुरती को उस शब्द से जोड़ना है। ये हमारी लास्ट स्टेज होगी, अगर यहाँ से निकलना होगा। इसके लिए हमारे को कर्म शून्य पे लाने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो पहली स्टेज से दूसरी, दूसरी से तीसरी पे जाकर एक ऐसी स्टेज आ जानी चाहिए जब क्या होता है कि पांव से रास्ता चले, सुन तो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। ये स्टेज आपकी आ जानी चाहिए। ये जो दुनियादारी है कुछ नहीं है, इसके लिए बहुत से प्रसंग है। इसमें कहा है कि पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, उसके बाद आपके पास यही जाएगा जो आपको मिल रहा है, जो आपको बख्शा जा रहा है। और इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सबसे ये नहीं है कि प्रेम छोड़ना या हमारे संसार के कार्य करने। हमारे गुरु महाराज कहते सब कुछ करो, लेकिन लिमिटेशन, दायरे के अंदर करते हुए अपना काम करते चलो। जो 24,000 सांसें, 24,000 सांसें में 2.5 मतलब 10वां हिस्सा आपका गुरु महाराज की चरण शरण में
लगना चाहिए। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि आप लोग भी मेरे ख्याल टाइम के पाबंद है। हालांकि सत्संग तो 2-2.5 घंटे चले तभी मज़ा आता है बोलने का भी सुनने का भी, लेकिन सभी आज एक तो मौसम भी खराब है और कई चीज़ें हैं, तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि चलो आज मुझे भी थोड़ा सा गुरु महाराज जी की चरण शरण में, क्योंकि हम भी उलझे रहते हैं संसार में, थोड़ी हाजिरी लग जाती है और साथ में आप लोग आप सभी के दर्शन हो जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। उससे क्या है कि जब महापुरुषों के दर्शन होते हैं तो हमारे बहुत से विकार वैसे ही साफ हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, बैठने मात्र से ही हो जाते हैं। इसमें बहुत से ऐसी गाथा हैं, बहुत से प्रसंग हैं जो हम मतलब प्रैक्टिकल में देते हैं, तो हमारा भी इसमें कल्याण है, आपका भी है। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए कि आपने श्रवण किया और समय निकाला, तो बोलो जयकारा, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज।